अल्लाह रखा रहमान लोकप्रिय रूप से ए.आर. रहमान भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में संगीत दिया है। इनका जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में हुआ। जन्मतः उनका नाम अरुणाचलम शेखर दिलीप कुमार मुदलियार रखा गया। धर्म परिवर्तन के पश्चात उन्होंने अल्लाह रखा रहमान नाम धारण किया। ए.आर. रहमान उसी का संक्षिप्त रूप है। रहमान ने अपनी मातृभाषा तमिल के अतिरिक्त हिंदी तथा कई अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी संगीत दिया है। टाइम्स पत्रिका ने उन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि दी। रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। ए.आर. रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसी फिल्म के गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार भी मिले। इनका जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में हुआ। जन्म के समय उनका नाम ए.एस. दिलीप कुमार था, जिसे बाद में बदलकर वे ए.आर. रहमान बने। रहमान को संगीत अपने पिता से विरासत में मिली है। उनके पिता आर.के. शेखर मलयाली फिल्मों में संगीत देते थे। रहमान ने संगीत की शिक्षा मास्टर धनराज से प्राप्त की। मात्र 11 वर्ष की उम्र में अपने बचपन के मित्र शिवमणि के साथ रहमान बैंड रूट्स के लिए कीबोर्ड, सिंथेसाइजर बजाने का कार्य करते थे। वे इलियाराजा के बैंड के लिए काम करते थे। रहमान को ही चेन्नई के बैंड नेमेसिस एवेन्यू के स्थापना का श्रेय जाता है। वे कीबोर्ड, पियानो, हारमोनियम और गिटार सभी बजाते थे। वे सिंथेसाइजर को कला और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम मानते हैं। रहमान जब 9 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और पैसों के लिए घरवालों को वाद्य यंत्रों को भी बेचना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि उनके परिवार को इस्लाम अपनाना पड़ा। बैंड ग्रुप में काम करते हुए ही उन्हें लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से स्कॉलरशिप भी मिली, जहां से उन्होंने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में डिग्री हासिल की। आर. रहमान की पत्नी का नाम सायरा बानो है। उनके 3 बच्चे हैं, खदीजा, रहीम और अमन। वे दक्षिण भारतीय अभिनेता राशिन रहमान के रिश्तेदार भी हैं। रहमान संगीतकार जी.वी. प्रकाश कुमार के चाचा हैं। 1991 में रहमान ने अपना खुद का म्यूजिक रिकॉर्ड करना शुरू किया। 1992 में उन्हें फिल्म डायरेक्टर मणिरत्नम ने अपनी फिल्म रोजा में संगीत देने का न्योता दिया। फिल्म म्यूजिकल हिट रही और पहली फिल्म में ही रहमान ने फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार के साथ शुरू हुआ रहमान की जीत का सिलसिला आज तक जारी है। रहमान के गानों की 200 करोड़ से भी अधिक रिकॉर्डिंग बिक चुकी हैं। आज वे विश्व के टॉप 10 म्यूजिक कंपोजर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने तहजीब, बॉम्बे, दिल से, रंगीला, ताल, जीन्स, पुकार, फिजा, लगान, मंगल पांडे, स्वदेश, रंग दे बसंती, जोधा अकबर, जाने तू या जाने ना, युवराज, स्लम डॉग मिलेनियर, गजनी जैसी फिल्मों में संगीत दिया है। उन्होंने देश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर एक 997 में वंदे मातरम एल्बम बनाया, जो जबरदस्त सफल रहा। भारत बाला के निर्देशन में बनी एल्बम जन गण मन, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ी कई नामी हस्तियों ने सहयोग दिया, उनका एक और महत्वपूर्ण काम था। उन्होंने स्वयं कई विज्ञापनों के जिंगल लिखे और उनका संगीत तैयार किया। उन्होंने जाने-माने कोरियोग्राफर प्रभुदेवा और शोभना के साथ मिलकर तमिल सिनेमा के डांसरों का ट्रूप बनाया, जिसने माइकल जैक्सन के साथ मिलकर स्टेज कार्यक्रम दिए। एक बार रहमान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि पिता के देहांत के 10 साल बाद हम कादरी साहब से मिलने पहुंचे जब उनकी तबीयत खराब थी। वे मेरी माँ को बेटी की तरह मानते थे और उस दौरान माँ ने उनकी सेवा की। इस दौरान उन्हें यह समझ आ गया था कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता चुनना है।
सूफिज्म का रास्ता उन्हें और मां दोनों को पसंद था। पिता से संगीत विरासत में मिला था, इसलिए उन्होंने सूफी इस्लाम को अपनाने का फैसला किया। कहा यह भी जाता है कि एक बार रहमान की बहन की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। उन्होंने हर जगह बहुत मिन्नतें मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वह एक मस्जिद में अपनी बहन के ठीक होने की दुआ करने गए और ये दुआ रंग लाई। रहमान इस बात से प्रभावित हुए और उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। नाम बदलने को लेकर एक बार रहमान ने इंटरव्यू में बताया था कि मुझे मेरा नाम पसंद नहीं था, वह मेरी इमेज पर सूट भी नहीं करता था, इसलिए उन्होंने नाम बदलने की सोची। एक बार वह अपनी बहन की कुंडली दिखाने एक ज्योतिष के पास गए और मैंने उनसे अपने नाम बदलने की बात रखी। उन्होंने मुझे अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम नाम रखने की सलाह दी। मुझे रहमान नाम पसंद नहीं था और माँ चाहती थी कि मैं अपने नाम में अल्लाह रखा जरूर रखूं। मुझ रहमान नाम पसंद आया और माँ की पसंद को ध्यान रखते हुए मैंने ए.आर. रहमान नाम रख लिया। ए.आर. रहमान ने अब तक करीब 150 से ज्यादा गानों में अपना संगीत दिया है। उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में रंगीला, रोजा, बॉम्बे, दिल से, लगान और ताल शामिल है। जोधा अकबर, स्लमडॉग मिलेनियर और दिल्ली 6 फीट में भी संगीत दिया। रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। वह ऐसे पहले भारतीय भी हैं जिन्होंने ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए 3 ऑस्कर नॉमिनेशन हासिल हुआ। उन्हें 14 फिल्म फेयर, 11 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 अकादमी और 2 ग्रेमी अवार्ड मिल चुका है। वहीं साल 2000 में पद्मश्री और 2010 में पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। रहमान अब तक लगभग 130 से भी ज्यादा अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। रहमान को संगीत अपने पिता से विरासत में मिली है। उनके पिता राजगोपाल कुलशेखर, आर.के. शेखर मलयालम फिल्मों में संगीतकार थे। रहमान ने संगीत की शिक्षा मास्टर धनराज से प्राप्त की। मात्र 11 वर्ष की उम्र में अपने बचपन के मित्र शिवमणि के साथ रहमान बैंड रूट्स के लिए कीबोर्ड, सिंथेसाइजर बजाने का कार्य करते थे। वे इलैयाराजा के बैंड के लिए भी काम करते थे। चेन्नई के नेमेसिस एवेन्यू बैंड की स्थापना का श्रेय रहमान को ही जाता है। वे कीबोर्ड, पियानो, हारमोनियम और गिटार भी बजा लेते हैं। वे सिंथेसाइजर को कला और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम मानते हैं। रहमान जब 9 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई कि पैसों के लिए घरवालों को रहमान के पिता के वाद्य यंत्रों को भी बेचना पड़ा। इसी बीच उनके परिवार ने इस्लाम धर्म अपनाया। बैंड ग्रुप में काम करते हुए ही उन्हें लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से स्कॉलरशिप भी मिली, जहां से उन्होंने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में डिग्री प्राप्त की। 12 मार्च 1995 को चेन्नई में रहमान का सायरा बानो से विवाह संपन्न हुआ। उनके 2 बेटियां खदीजा, रहीमा और एक बेटा अमीन है। रहमान की पत्नी सायरा बानो की सगी बहन के पति, जिनका नाम भी रहमान है, वे एक दक्षिण भारतीय अभिनेता है। रहमान के भांजे जी.वी. प्रकाश कुमार भी एक प्रतिष्ठित संगीतकार हैं। वे रहमान की ज्येष्ठ भगिनी आर रेहाना के सुपुत्र हैं। 1991 में रहमान ने अपना खुद का म्यूजिक रिकॉर्ड करना शुरू किया। 1993 में उन्हें फिल्म डायरेक्टर मणिरत्नम ने अपनी फिल्म रोजा में संगीत देने का न्योता दिया। फिल्म म्यूजिकल हिट रही और पहली फिल्म में ही रहमान ने फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार के साथ आरंभ हुआ रहमान की जीत का सिलसिला आज तक जारी है। रहमान के गानों की 200 करोड़ से भी अधिक रिकॉर्डिंग बिक चुकी हैं। आज वे विश्व के टॉप 10 म्यूजिक कंपोजर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने तहजीब, बॉम्बे, दिल से, रंगीला, ताल, जीन्स, पुकार, फिजा, लगान, मंगल पांडे, स्वदेश,
रंग दे बसंती, जोधा अकबर, जाने तू या जाने ना, युवराज, स्लमडॉग मिलियनेयर, गजनी जैसी फिल्मों में संगीत दिया है। उन्होंने देश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर 1997 में वंदे मातरम एल्बम बनाया, जो अत्यधिक सफल रहा। भारत बाला के निर्देशन में बनी एल्बम जन गण मन, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ी कई नामी हस्तियों ने सहयोग दिया, उनका एक और महत्वपूर्ण काम था। उन्होंने स्वयं कई विज्ञापनों के जिंगल लिखे और उनका संगीत तैयार किया। उन्होंने जाने-माने कोरियोग्राफर प्रभुदेवा और शोभना के साथ मिलकर तमिल सिनेमा के डांसरों का ट्रूप बनाया, जिसने माइकल जैक्सन के साथ मिलकर स्टेज कार्यक्रम दिए। रहमान विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में शामिल हैं। 2004 में रहमान को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बंद करो टीबी भागीदारी के वैश्विक राजदूत एक परियोजना के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने बच्चों, भारत बचाओ सहित दान के लिए समर्थन दिखाया गया है और उनके गीत इंडियन ओशन के लिए यूसुफ इस्लाम के साथ काम किया है। संगीत में अभूतपूर्व योगदान के लिए 1995 में मॉरिशस नेशनल अवार्ड्स, मलेशियन अवार्ड्स, फर्स्ट वेस्ट एंड प्रोडक्शन के लिए लॉरेंस ओलिवर अवार्ड्स, 4 बार संगीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, 2000 में पद्मश्री से सम्मानित, मध्य प्रदेश सरकार का लता मंगेशकर अवार्ड्स, 6 बार तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड विजेता, 11 बार फिल्म फेयर और फिल्म फेयर साउथ अवार्ड विजेता। विश्व संगीत में योगदान के लिए 2006 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से सम्मानित, 2009 में फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार, 2009 के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार, स्लम डॉग मिलेनियर के गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक व सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।